बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीवी ने मुस्कुराते हुए बताया, देखो कितने खूबसूरत बर्तन हैं। ये सब मैंने तुम्हारे उन फजूल पीले बटनों के बदले खरीदे हैं। किया। किसान परेशान होकर चीला उठा, जब मैंने तुम्हें मना किया था कि इन्हें हाथ नहीं लगाना तो फिर तुमने इन्हें वहां से क्यों निकाला जहां मैंने इन्हें दबाया था। मैंने इन्हें वहां से नहीं निकाला। मैंने तुम्हारी पूरी बात मानी। तुमने मुझे उनको छूने से मना किया था, इसलिए मैंने इन्हें हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ जगह बताई तो फेरी वाले ने खुद खोद कर निकाल लिए। बीवी ने पूरी वजाहत की। ओह बेवकूफ औरत, किसान गुस्से से अपने बाल नोचने लगा। तुमने वो जगह उसे बताई ही क्यों? तुमने मुझे इस बात से तो मना किया ही नहीं था। बीवी मासूम सा मुंह बनाकर बोली, अहमक औरत। किसान अपना सर पेटने और दीवारों से टकराने लगा। अरे बेवकूफ, वो सारे पीले बटन सोने के सिके थे। तुमने ये क्या कर दिया? ये तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। अब ये तुम्हारी गलती है। वो मुंह बनाकर बोली। किसान कुछ देर गुस्से में चलाता रहा और इस दौरान में बीवी खड़ी मुंह बसूरती रही। फिर शौहर से कहा, मेरा ख्याल है हम वो सोने के सिक्के अभी वापस ले सकते हैं। वो दोनों अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, आओ उनके पीछे चलते हैं। बीवी की बात सुनकर किसान भी कुछ सोचने लगा, फिर बोला, हाँ हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, मगर अपने साथ कुछ लड्डू जरूर ले लेना, ताकि अगर रास्ते में भूख लगे तो हम वो खा लें। बीवी ने एक टोकरी में 2 लड्डू रख लिए और दोनों घर से निकलकर इस तरफ चल पड़े जिस तरफ फेरी वाला गया था। वो रास्ता जंगल की तरफ जाता था। किसान तेज चलता था मगर उसकी बीवी की रफ्तार धीमी थी, इसलिए वो बार बार पीछे रह जाती। किसान इसे तेज चलने का इशारा करता, मगर उसने सोचा अगर पीछे रह भी जाऊं तो कोई मसला नहीं, इसलिए कि जब हम घर वापस जाने के लिए मुड़ेंगे तो मुझे शौहर की निस्बत कम फासला तय करना पड़ेगा। उसी तरह चलते चलते बीवी शौहर से काफी पीछे रह गई थी। सामने एक छोटी सी पहाड़ी थी। जब वो उस पर चढ़ने लगी तो उसके हाथ में पड़ी टोकरी में से एक लड्डू बाहर गिर गया और लुढ़कता हुआ पहाड़ी के नीचे झाड़ियों में चला गया। किसान की बीवी भागकर वापस उतरी और लड्डू तलाश करने लगी। उसने बहुत तलाश किया मगर वो लड्डू न जाने कहां चला गया था। बहुत कोशिश की मगर लड्डू ना मिला तो उसके जहन में एक तरकीब आई। वो भागकर दोबारा पहाड़ी पर चढ़ी और इस जगह पहुंची जहां से वो लड्डू गिरा था। वहां पहुंचकर उसने दूसरा लड्डू भी निकाला और उसे नीचे फेंकती हुई बोली, अब ये लड्डू भी वहीं जाएगा जहां पहला गया था। मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगी और इसके साथ मुझे पहला लड्डू भी मिल जाएगा। इसने दूसरा लड्डू भी फेंक दिया और खुद इसके पीछे भागी, मगर वो भी न जाने कहां जाकर गुम हो गया। अब दोनों लड्डू गुम हो चुके थे। काफी देर ढूंढने के बाद वो मायूस होकर आगे चल पड़ी, जहां पहाड़ी की दूसरी तरफ किसान एक घने दरख्त के नीचे बैठा इसका इंतजार कर रहा था। इसे देखते ही वो बोला, अब जल्दी से लड्डू निकालो, मुझे भूख लग रही है। लड्डू तो गए, वो मुंह बसूर कर बोली। कहाँ गए? किसान चीख उठा। एक लड्डू गिर गया था, दूसरा मैंने उसकी तलाश में इसके पीछे भेजा, मगर वो भी न जाने कहाँ खो गया। बीवी ने उसे सारी कहानी सुनाई तो किसान हैरान होकर बोला, तुम ऐसी बेवकूफाना हरकतें इतनी अक्लमंदी से कैसे कर लेती हो? तुमने मुझे इस बारे में मना भी तो नहीं किया था। वो बड़े आराम से बोली तो किसान लाजवाब सा हो गया। फिर अचानक कुछ सोचकर पूछा, मुझे उम्मीद है कि घर से निकलते वक्त तुम बैरूनी दरवाजा बंद करके आई होगी। नहीं, मैंने तो दरवाजा बंद नहीं किया था, क्योंकि तुमने मुझे तवज्जो ही नहीं दिलाई थी, बीवी ने जवाब दिया। इसकी बात सुनकर किसान परेशान हो गया और गुस्से से चीखा, उससे पहले कि हम मजीद आगे जाएं, तुम घर वापस जाओ और दरवाजा बंद करके उसे ताला लगा कर आओ, और हाँ आते हुए खाने को भी कुछ ले आना। वो फौरन घर की तरफ भागी और उसने ऐसा ही किया जैसा उसके शौहर ने इससे कहा था। खाने के लिए उसने बादामों की एक थैली उठा ली और पीने के लिए पानी एक छोटे से मुश्किज़े में भर लिया। इसके बाद उसने घर के बैरूनी दरवाजे को ताला लगाया और वापस चल पड़ी। अभी 2 कदम ही उठाए थे कि सोचा, शौहर शायद फिर इस पर एतबार ना करे कि ताला लगाए बगैर ही आ गई हूँ, इसलिए मुझे सबूत अपने साथ लेकर जाना चाहिए। ये सोचकर उसने जोर लगाया और पूरा दरवाजा ही उखाड़कर सर पर रख लिया और वापस शौहर की तरफ चल पड़ी। जब वो वापस वहां पहुंची तो शौहर दरवाजा इसके सर पर देखकर हैरान रह गया और पूछा, ए अक्लमंद औरत, ये क्या है? बीवी चहक कर बोली, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो ना?
मगर देखो मैं कितनी अक्लमंद हूँ, मुझे इल्म था कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं पूरा दरवाजा ही साथ ले आई हूँ। अब खुद देख लो मैंने उसमें ताला लगाया है या नहीं। अरे अरे अरे, तुम तो पूरा दरवाजा ही उखाड़ लाए, अब तो हर कोई आसानी से घर में घुस जाएगा। किसान लाल पीला होकर बोला, अरे कोई कैसे घुस जाएगा, दरवाजा तो मेरे पास है, फिर कोई कैसे घर में दाखिल हो सकता है। बीवी आंखें घुमाकर बोली तो शौहर ने मजीद बहस से जान छुड़ाना ही मुनासिब ख्याल किया और कहा, वाकई तुम अहमक नहीं बल्कि बहुत अक्लमंद हो। ये दरवाजा चुनके तुम लेकर आई हो, इसलिए अब तुम भी उसे अपने सर पर उठाओ। ये कहकर वो आगे चल पड़ा। चारूना चार बीवी ने वो दरवाजा दोबारा अपने सर पर लाद लिया। बादामों वाली थैली और पानी का मशकीज़ा भी उसने दरवाजे के साथ बांध रखा था, जिसकी वजह से वजन बहुत ज्यादा हो गया था। चलते चलते वो दोनों जंगल में दाखिल हो गए। चोर तो अभी तक मिले ना थे और रात का अंधेरा भी छाने लगा था। जब तारीकी ज्यादा हो गई तो इन्होंने जंगल के एक घने दरख्त पर रात गुजारने का फैसला किया। अभी वो दरख्त की घनी शाखों में छपकर बैठे ही थे कि चोर भी वहां पहुंच गए। वो बहुत थके हुए नजर आ रहे थे। वो आखिर उसी के दरख्त के नीचे बैठ गए और बातें करने लगे कि आज कैसे एक औरत को बेवकूफ बनाकर सोने के सके हथिया लिए। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों चोर रात गुजारने के लिए आग जलाने की कोशिश करने लगे। किसान ने कुछ सोचकर दरख्त की शाखों पर लगे हुए फल तोड़े और ताक ताक कर उन दोनों के सरों पर निशाने लगाने लगा। वो दोनों इस उफ्ताद से बुरी तरह घबरा गए और एक दूसरे से कहने लगे, हवा या आंधी तो है नहीं, फिर ये फल कहां से और कैसे गिर रहे हैं। किसान की बीवी दरवाजा अपने कंधे पर उठाए उठाए काफी थक चुकी थी। इसने सोचा कि दरवाजे के साथ बंधा पानी का मशकीज़ा इसके वजन में इजाफा कर रहा है। उसने शौहर से कहा, वजन ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं मशकीज़ा का पानी नीचे फेंक रही हूँ। ये कहते हुए उसने पानी नीचे उंडेल दिया। जब वो पानी नीचे बैठे चोरों के सर पर बरसा तो एक चला उठा। अरे, आंधी के बाद तो अब बारिश भी हो गई है। अगले ही लम्हे बीवी ने महसूस किया कि पानी नीचे उंडेलने के बावजूद दरवाजा तो अभी तक वैसा ही वजनी है। तो वो फिर शौहर से कहने लगी, अब मैं बादाम भी नीचे फेंक रही हूँ, अब मैं उनका बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर उससे पहले कि शौहर कोई जवाब देता, उसने बादामों से भरी पूरी थैली नीचे उलट दी। जो नहीं वो सारे बादाम नीचे बैठे चोरों के सर पर बरसे तो वो चीख उठे, अरे अब तो ओले भी बरसना शुरू हो गए हैं, चलो कहीं और भाग चलें। पानी और बादाम नीचे फेंकने के बावजूद भी जब दरवाजे का वजन कम ना हुआ तो वो सच गई कि खुद दरवाजा ही बहुत वजनी है। दरवाजा अब इससे संभाला नहीं जा रहा था, वो इसके हाथ से फिसलने लगा था। वो शौहर से कहने लगी, लो जी अब दरवाजा भी चला। ये कहते हुए उसने दरवाजा छोड़ दिया जो सीधा जाकर चोरों के ऊपर गिरा। अरे मर गए, वो एक साथ चलाए और फिर ये देखे बगैर कि क्या चीज सर पर गिरी है। सर पर पांव रखकर भागे और कहते जा रहे थे, पहले आंधी आई, फिर बारिश हुई, फिर ओले बरसे और अब तो आसमान ही सर पर आ पड़ा है। भागते हुए चोर अपना सारा सामान वहीं छोड़ गए। उनको भागता देखकर किसान और उसकी बीवी दरख्त से नीचे उतर आए। चोरों के सामान से उनको अपने सोने के सारे सके वापस मिल गए। इन्होंने चोरों का सारा सामान उठाया और घर की तरफ वापस चल पड़े।